हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा कि इस बार रैंक वन शक्ति दुबे ने लाई है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के जो रैंक वन थे आदित्य श्रीवास्तव और इस साल की जो रैंक वन है शक्ति दुबे, उन दोनों की कॉपीज़ को हम कंपेयर करेंगे और एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि जो शक्ति दुबे की कॉपीज़ अवेलेबल है वो कॉपीज़ उन्होंने 2023 में लिखी है और जो आदित्य सर की कॉपीज़ हैं वो भी उन्होंने 2023 में लिखी है मेंस के पहले। तो इन दोनों की उस टाइम पे क्या परफॉर्मेंस थी और क्यों शक्ति दुबे का पिछले साल मेंस रह गया था, ये सारी डिटेल्स हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक डिटेल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2023 के रैंक वन आदित्य श्रीवास्तव हैं। इनका ऑप्शनल डबल ही था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में रैंक वन लाई थी। दूसरी तरफ हमारे पास इस साल की रैंक वन होल्डर है शक्ति दुबे मैम। इनका ऑप्शनल PSIR था और ये इनका फिफ्थ अटेम्प्ट था। जो 2023 वाला अटेम्प्ट था उसमें इनका कट ऑफ 12 मार्क्स से रह गया था। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये विजन IAS की अभ्यास सीरीज से डाउनलोड किया हुआ है। विजन IAS इस तरीके की कॉपीज़ रिलीज़ करता है और वहीं से हमने ये एक्सेस किया है। यहाँ पे डेट देख सकते हो आप 26 अगस्त 2023 है। वहीं पे इनके डेट की बात करें तो इन्होंने 8 सितंबर 2023 को दिया। तो एक आइडिया लगा सकते हो आप कि 2 हफ्ते बाद इन्होंने ये कॉपी लिखी है और इसी अटेम्प्ट में इनका 12 मार्क्स से कट ऑफ रह गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ये कुछ और डिटेल आदित्य श्रीवास्तव का है, ये शक्ति दुबे का है। इनका मोड ऑनलाइन था और इन्होंने ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट किया। तो आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन सेम तो हमें नहीं मिले क्योंकि दोनों ने अलग अलग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जिससे हम एक आइडिया ले सके कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए और क्यों उनका मेंस रह गया था। तो ये आदित्य श्रीवास्तव का आंसर है और इस साइड शक्ति दुबे का है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉलेजियम सिस्टम हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट इट्स लेजिटिमेसी कमेंट। तो ये क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर कमेंट करने की बात कर रहा है, उसके लेजिटिमेसी पे। दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पे क्या है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म टू प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज सराउंडिंग द गवर्नर्स ऑफिस। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप की चीज़ें कही जा रही है कि गवर्नर ऑफिस के सराउंडिंग जो कॉन्ट्रोवर्सीज है उनको एड्रेस करिए और गवर्नर की जो पोजीशन है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है वो बताना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से दोनों ने आंसर किया। यहाँ पे देखें तो इंट्रो में इन्होंने 3 जजेस केस का मेंशन किया जो कि कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है। फिर उसके बाद रिसेंट एक डेटा दिया कि कैसे रिसेंट टसल थी CJI और लॉ मिनिस्टर के बीच में, जिसने इस चीज़ को न्यूज़ में लेके आया और लाइट में लेके आया। फिर उसके बाद ये पहली हेडिंग बनाते हैं कि कैसे ये अपने ही सक्सेस का विक्टिम बन चुका है। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट रख रहे हैं। पहला तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन इसने क्वेश्चन भी उठाए लेजिटिमेसी पे, ट्रांसपेरेंसी पे और फेवरेटिज्म पे, जहाँ पे ये कुछ केसेस मेंशन कर रहे हैं। जस्टिस ताहिल रमानी का ट्रांसफ़र और अंकल जज सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसके अगेंस्ट में उठते हैं। अगले पॉइंट में ये चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पे ये भीम सिंह केस को मेंशन कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे इन्होंने ये बताया कि कैसे लिमिटेड पावर्स का जो एक प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट ये जा रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और 5वां पॉइंट इन्होंने मेंशन किया जजेस अपॉइंटिंग जजेस। ये और कहीं नहीं होता, ये इंडिया में ही होता है कि जजेस जो है वो जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने 5वां पॉइंट रखा है। आगे दूसरा पार्ट ये एड्रेस करते हैं। ये देखने से पहले हम शक्ति दुबे की कॉपी देख लेते हैं। यहाँ पे गवर्नर की बात करनी थी, गवर्नर ऑफिस की बात करनी थी। तो इन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 155 का मेंशन किया इन्होंने, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात की जाती है और कैसे वो अंडर द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो कंट्रोवर्सी वाले पार्ट को इन्होंने हेडिंग बनाया और इसको एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये क्या दे रहे हैं, बिल डिले इशू को पहला पॉइंट बना रहे हैं। आर्टिकल 200 का मेंशन कर रहे हैं, जहाँ पे गवर्नर के वीटो पावर्स की बात की जाती है और कैसे इन्होंने बताया कि एक प्रॉब्लम है कि टाइम लिमिट कुछ नहीं होती। इसमें ऐसी कोई टाइम लिमिट बताई नहीं गई है अगर कोई गवर्नर बिल को जो है रिजर्व करना चाहता है तो इस चीज़ को इन्होंने एक पॉइंट बनाया। एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने कि रिसेंटली जो है तमिलनाडु में इन्वोक किया गया आर्टिकल 355 को, जो कि रिलेटेड है प्रेसिडेंट्स रूल से। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट इन्होंने रिजर्विंग ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट को रखा है, जो कि यहाँ पे सेम चीज़ थी।
तो ये कहीं ना कहीं रिपीटेड पॉइंट है। इसके बाद देखेंगे तो हंग असेंबली की बात कर रहे हैं ये, और यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं पार्शियल रोल दिखाने की बात कही है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। खैर इन्होंने लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन महाराष्ट्र को एग्जाम्पल के रूप में बताया। यहाँ पे गवर्नर का रोल यही होता है इस सिचुएशन में कि वो लार्जेस्ट जो पार्टी होती है उसके लीडर को बुला के मेजोरिटी प्रूफ करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है कि कैसे और पार्टीज के लीडर्स को भी बुलाना चाहिए, तो इस ग्राउंड पे ये पॉइंट रखा जा सकता है। आगे जाएंगे तो प्रेसिडेंट रूल की बात की है इन्होंने आर्टिकल 356 की, कि कैसे प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे ये टसल होता है या फिर कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। इसके बाद केरला गवर्नर का इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे वो विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर से अपना प्लेजर। अब ये जो प्लेजर होता है गवर्नर का, उसी के अंडर में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं, तो इसके लिए थ्रेटन किया जा रहा है केरला गवर्नर के द्वारा इनको। तो ये इन्होंने मेंशन किया। ये आरिफ खान की शायद बात की जा रही है, तो उन्होंने शायद किसी फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा कहा था कि कुछ इन्होंने आपत्तिजनक उनके लिए कहा है, जिसकी वजह से ये अपना प्लेजर उनसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया। फिर उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स की बात कही है इन्होंने, और बताया कि तमिलनाडु के गवर्नर ने स्किप कर दिया कुछ पोर्शन स्पीच का, तो ये एक पॉइंट है। रिसेंट एग्जाम्पल्स को इन्होंने मेंशन करने की कोशिश की है, लेकिन उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है जैसा होना चाहिए। ट्राई तो इन्होंने किया है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने सरकारिया कमीशन का मेंशन किया, और कुछ चीज़ें बताई है कि कैसे सीएम के कंसल्टेशन से ही गवर्नर को अपॉइंट करना चाहिए सारी चीज़ें। रिमूवल ऑफ गवर्नर जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये अच्छे तरीके से कंक्लूड नहीं कर पा रहे अपने आंसर को। ट्राई तो इन्होंने किया है, मेंशन भी किया है पॉइंट्स को, लेकिन इन्होंने कंक्लूड नहीं किया प्रॉपरली। तो अब हम रैंक 1 का बचा हुआ पार्ट देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट ये दिया, इसके अंदर 3 सब पॉइंट्स दिए, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ होना चाहिए, फिफ्थ लिख दिया इन्होंने। 4 पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए पहले पार्ट में प्रॉपर हेडिंग के साथ। दूसरी तरफ यहाँ देखें तो यहाँ इन्होंने हेडिंग बनाई है सिंपल सी, और 6 पॉइंट्स रखे हैं इन्होंने। दूसरी हेडिंग इनकी यहाँ पे है, और इसके अंदर 2 पॉइंट रखे हैं। फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये एक चीज़ मिसिंग है जो शक्ति दुबे उनकी कॉपी में, और ये कॉपीज़ 2023 वाले अटेम्प्ट की हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने आगे इंप्रूवमेंट नहीं की होगी, उन्होंने डेफिनेटली आगे इंप्रूवमेंट की होगी, क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट नहीं होती तो रैंक 1 की पोजीशन मिलना बहुत मुश्किल था और इतना ईजी नहीं होता। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की होगी अपने आने वाले अटेम्प्ट में। इनका सेकेंड पार्ट क्या है कि इन्होंने बता तो दिया कि ठीक है ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इंटायरली ये ट्रू नहीं है। एक हेडिंग ये बना रहे हैं इसको, और फिर उसके बाद वहाँ पे ये 3 पॉइंट दे रहे हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये इंश्योर करता है। यहाँ पे देखेंगे हम, ये पहला पॉइंट था जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये क्वेश्चन भी उठाता है लेजिटिमेसी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, फेवरेटिज्म पे। फिर यहाँ पे आके अपनी बातों को ये पलट रहे हैं कि कैसे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई और इस चीज़ ने उसको इंश्योर किया। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप पिछले पॉइंट से रिलेट करके यहाँ पे पॉइंट रख दे रहे हो। फिर उसके बाद पावर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे विदाउट एग्जीक्यूटिव बाइसेस को रखे हुए जो है उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, और सेपरेशन ऑफ पावर को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब फिफ्थ पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, जजेस अपॉइंटिंग जजेस, ये एक इशू है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बाइसेस को ये ख़त्म करता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि ये इस तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉइंट्स को कोरिलेट कर देते हैं। तो यही वाला पॉइंट अलग वर्ड्स में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। फिर उसके बाद वही फेवरेट्स को अपॉइंट करने की बात जो है कि कैसे इमरजेंसी के टाइम पे फेवरेटिज्म देखने को मिला है जुडिशरी के अंदर, ये एग्जाम्पल देके। इनका जो स्ट्रक्चर है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके दिमाग में पॉइंट्स क्लियर होंगे, तभी ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे, नहीं तो फिर इस तरीके का क्लटर फॉर्म में होता और आंसर करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे वे फॉरवर्ड दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स आप एड्रेस कर रहे हो तो वे फॉरवर्ड आपको देना है। यहाँ पे इस पार्ट में इन्होंने प्रॉब्लम एड्रेस की, तो इस पार्ट में वो कंपनसेट कर रहे हैं और वे फॉरवर्ड दे रहे हैं। वे फॉरवर्ड में इन्होंने क्या पॉइंट दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट के लिए उसको पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है जुडिशरी के साथ। तो वर्क टुगेदर का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं जहाँ पे ये स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये था दोनों का आंसर। अब आप देख सकते हो कि दोनों के आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो शक्ति दुबे मैम का 2023 का अटेम्प्ट रह गया था, 12 मार्क्स की वजह से कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि उनके आंसर में स्ट्रक्चर की कमी है।
अब आने वाले टाइम में अगर उनकी कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं जो 24 के अटेम्प्ट वाली है, तो हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ इससे क्लियर हुआ होगा। और अगर आप भी अपने इनिशियल फेज़ में हो, आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये सारे इनिशिएटिव आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे हम डेली क्वेश्चन सेंड करते हैं, उसके आंसर लिख के आप शेयर कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके की वीडियोज़ और ऐसे इनिशिएटिव इस पर आते रहेंगे। आने वाले टाइम में हम लाइव आंसर राइटिंग का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे आप डेली प्रैक्टिस करोगे लाइव मेरे साथ बैठ के। तो वो सारी चीज़ें हमने प्लान करके रखी हुई है। आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखेंगी। आंसर राइटिंग का कोर्स भी है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे लाइव सेशंस भी होते रहते हैं जहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प होगी आपकी। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे क्लिक करके ये पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने एकदम डिटेल में ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है।